मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सुंदर, सर्वश्रेष्ठ और मधुर नाम में आप सबको मैं स्वागत करना चाहता हूं इन सभाओं में। और आशा करता हूं कि ये सभा आपके लिए आशीषमय रहेगा। मैं छोटी सी अपना परिचय देना चाहूंगा, पिछली बार नहीं कर पाया। मेरा नाम सैम थॉमस है। आप में से कुछ लोग मेरे को जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। मेरा वाइफ का नाम है शशि थॉमस, और हम देहरादून नामक जगह जो उत्तराखंड में है वहां पे रहते हैं। हमारा दो जवान अ, बच्चे हैं और 6 नाती पोते हैं। और आप अंदाज लगा सकते हैं, जिस जब 6 नाती पोते होते हैं, उम्र अ, अंदाज लगा सकते हैं। इमानुएल हॉस्पिटल एसोसिएशन के साथ मैंने कई साल तक उनके 2 अस्पतालों में सर्जन के रूप में, मेडिकल डायरेक्टर के रूप में मैंने काम किया। और उसके बाद 2006 से लेके डेवलपमेंट एसोसिएट्स इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, और उसी के साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में, और अभी फिलहाल एक सीनियर कंसल्टेंट के रूप में काम करता हूं। लेकिन मेरा सबसे पसंदीदा परिचय देने का तरीका ये है, मैं अपने आप पे आपके बारे में कहना चाहूंगा, साम प्रभु यीशु मसीह का एक दास। मेरा परिचय जो है, आ, कई जगह में थोड़ा थोड़ा अपनी कहानी बताते हुए अंत में आपको विस्तार में मैं बताने की कभी कोशिश करूंगा। पिछली बार जो आशीष के बारे में जो नैरेटिव है, कहानियां है, वर्णन है, विस्तार है, उसके बारे में मैं बता रहे थे। उसकी दूसरे सेशन में जाके कुछ बात आज मैं कहना चाहूंगा, आपके सामने रखना चाहूंगा। कुछ और विचारों को या कथन जो चारों तरफ चल रहे हैं, जो नैरेटिव्स, कहानियां चल रहे हैं, ये आशीष के विषय में आपके सामने रख के कुछ कुछ बातें मैं जल्दी से बताने की कोशिश करूंगा। वर्शिप गॉड एंड यू विल रिसीव अ ब्लेसिंग। परमेश्वर की आराधना करो और आशीष तुम्हें मिल जाएगा। बहुत पसंदीदा एक गाना है ना कई लोगों की, स्तुति आराधना ऊपर जाते हैं, आशीष ऊपर से नीचे आती हैं। तो स्तुति आराधना देने के बाद ऊपर की तरफ देख रहे हैं, हाँ आशीष आ रहे हैं कि नहीं। परमेश्वर को क्यों आराधना करते हैं? क्योंकि आराधना करेगा तो आराधक को कुछ मिल जाएगा, आशीष मिल जाएगा। प्रभु की आराधना करो, आशीष मिल जाएगा। कई जगह में मैंने देखा कि ये आशीषों की गवाही लोग देना चाहते हैं। कई ऐसी कलीसिया में जब जाते हैं, हिंदुस्तान के अंदर चलते फिरते मैंने इस बात को देखा कि कलीसिया की जो संडे का वर्शिप का प्रोग्राम बनाया है, उसमें एक खास हिस्सा हर संडे के लिए रखा है कि कुछ लोग खड़े होके अपनी गवाही दे। वो कैसे गवाही देगा? इस कलीसिया में आने से पहले मैं ऐसे कर्जे में था, मेरे पास नौकरी नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद मुझे ये मिला, मुझे वो मिला। मैंने पूछा कि भाई क्यों करते हैं? क्योंकि ये करने से जो बाकी विश्वासी है उनका उत्साह बढ़ेगा, और बाकी लोग जो नए लोग जो आ रहे हैं वो भी कलीसिया की तरफ आकर्षित होगा। उत्साह किस चीज के लिए देना? धन संपत्ति बटोरने के लिए, या परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, एक कारण दिखाने के लिए कि इसलिए वो आराधना के योग्य है या पीछे चलने के योग्य है, क्योंकि उसके पीछे चलेगा तो तुम्हें कुछ मिलेगा, इसी के लिए उत्साह देने के लिए। इस बात पे मैं फिर से वापस आ जाऊंगा। कई ऐसे लोग उसी कलीसिया में बैठे हैं जो कई सपना को रखता था, कई प्रार्थना को किया था, लेकिन उनकी प्रार्थना की जवाब नहीं मिला, और ठोकर खा के कई लोग विश्वास को भी खो गया है, और कई जो है परमेश्वर से भी दूर हो गया है। क्योंकि वो लोग ये सवाल पूछते हैं, प्रभु के पीछे चलने से मुझे मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला।
और क्या फायदा है? ये लोगों ने तो बहुत वायदा किया था, इधर आके बहुत बड़ी-बड़ी गवाहियाँ दिया था और बहुत बड़ी-बड़ी वायदे को दिया था और मेरे को बोला था कि वायदे को पकड़ कर रखना, तुम्हें मिल जाएगा बोला था। लेकिन ऐसे लग रहे हैं कि अभी तो धोखे में पड़ गया है। कोई फायदा नहीं करके छोड़ देते हैं। सच्ची आराधक इसलिए आराधना करते हैं क्योंकि वो योग्य है। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहूंगा, कुछ पाने की इच्छा से आराधना करने वाले परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं, अपनी मन की अभिलाषाओं की मूरत की आराधना करते हैं। ध्यान से सुनिए, आराधना जिस चीज के लिए वो योग्य है, उसकी योग्यता के अनुसार बलिदान चढ़ाने वाली बात है। स्वर्ग जो है, heaven is full of worship in response to the revelation of his glory, उसकी महिमा की प्रकाशन का प्रत्युत्तर में स्वर्ग आराधना से भरी हुई है, क्योंकि महिमा से भरी हुई परमेश्वर वर्ती 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 योग्य 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 करके प्रकाशित वाक्य में बार बार जो लिखा है, उसके पीछे जाके देखें किस चीज की क्या चीज है जो बताते हैं उसकी योग्यता के रूप में। इज द क्रिएटर, ही इज वर्ती, वो सृष्टिकर्ता है, वो योग्य है। सिंहासन पर बैठे हुए के हाथ से वो किताब लेने के लिए, उसके मोहर खोलने के लिए इसको अधिकार मिला है। यहूदा का सिंह है, वो योग्य है। वध किया हुआ मेमना ये योग्य है। परमेश्वर की योग्यता को, उसकी महिमा को अगर आप जानते हैं तो आराधना के लिए आपका कारण क्या होगा, रीजनेबल वर्शिप क्या होगा, उनकी योग्यता के अनुसार अपनी बलिदान चढ़ाना होगा। अन्य जाति की आराधना का मूल सिद्धांत क्या है आपको पता? उसको खुश करो, ये मिलेगा, उसको खुश करो, तुम्हारा बिजनेस अच्छे से चलेगा, ये करो तो तुम्हारा पीढ़ी तरक्की पाएगा। कुछ पाने की इच्छा रखते हुए आराधना करने वाला सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं या उसकी आराधना करते हैं। मेरी आशा है कि मेरे वचन सुन के आपको ठोकर ना लगे, कोई कड़वापन मन में आने न दे। और एक विवरण जो सुनते हैं, परमेश्वर को देना तब तुम्हें मिलेगा। वचन में साफ लिखा है। ये एक बहुत पसंदीदा वर्णन है, खास करके टीवी इवेंजलिस्ट और संपन्नता की प्रचारक लोग जो है, इसकी लोकप्रियता को जानते हुए इसको बहुत प्रसिद्धि दी रखी है। जैसे पहले मैंने बताया, आराधना इसलिए करना क्योंकि आशीष मिल जाएगा सोच के। ये दूसरी बात जो अभी मैं बता रहा हूं, द मिजरेबल मोटिव ऑफ गिविंग टू रिसीव अ ब्लेसिंग, पाने के लिए देना एक निम्न किस्म की सोच है मेरे प्रियो। इसी से हमें बाहर निकलना है। मसीह की कलीसिया, परमेश्वर की संतान, इसी से बाहर निकलना है, बहुत जरूरी है। कुछ पदों को आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय और 9 अध्याय अपने पास खोल कर रखिएगा। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय की शुरुआत में मकदूनिया की कलीसिया के बारे में जो बताते हैं, उन वचनों को पढ़ते हुए एक अंदरूनी रीति से एक रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस, एक ऐसी ताजगी हमारा मन में आते हैं इन लोगों की कहानियों के बारे में सुनते हुए। एक बड़ी क्लेश की परीक्षा में उनकी आनंद किस प्रकार से है, भारी कंगालपन में उनकी उदारता किस रीति से बढ़ते हैं और किस रीति से इतना नहीं है वो देते हैं, जहां
देने की मौका नहीं है। परमेश्वर की संतों को वो एक किस्म के मांग रहे हैं कि हमें देने की एक एक अपॉर्चुनिटी दे करके वो मांग रहे हैं, ताकि संतों की जरूरतों में हम सहभागी हो सके। इसलिए लिखा है कि सामर्थ्य से बाहर अपने मन से वो लोग दिया। उस विधवा की कहानी मुझे याद आ रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो मंदिर में बैठ के देखा था, कई लोग चंदा डाल रहे थे, और उस विडो जो 2 कॉइन डाला था, उसको देन को देख के प्रभु यीशु मसीह ने बोला, सबसे अधिक इसने दिया है, और जो कुछ उनके पास था उसने दिया है, और जो कुछ उनका जीने के लिए था वो भी उसने दिया है। 3 कथन जो उसके बारे में बताते हैं, मेरे प्रियो, आपके लिए मेरे लिए ये लागू हो सकते हैं। ही डिड व्हाट ही कुड, शी डिड व्हाट शी कुड। उसने किया जो वो कर सकते थे, उनके योग्यता से बढ़कर उसने दिया, सामर्थ्य से बढ़कर उसने दिया। ऐसे देने वाले जो है, परमेश्वर की वायदे को पकड़ कर रखते हुए नहीं देते हैं कि ये दिया तो कुछ मिलेगा सोच के, ये 100 गुना मल्टीप्लिकेशन इसका हो जाएगा सोच के वो नहीं दे रहे हैं। सच में देने वाला जो है मेरे प्रियो, उनका एक खासियत ये है कि वो गुप्त में देते हैं। वो एडवर्टाइज नहीं करते हैं कि देखो मैंने कितना दिया, वो एडवर्टाइज नहीं करते हैं। जिस प्रतिफल के लिए वो इंतजार में है, वो प्रतिफल आनंद प्रतिफल होगा। पिता जो गुप्त में देखते हैं, उनके हाथ से आने वाला आनंद प्रतिफल को वो याद करते हुए देखते हैं। एक तात्कालिक प्रतिफल को वो नहीं देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय, उसमें बहुत अद्भुत वायदे हैं, जो संपन्नता की प्रचारक उसको ट्विस्ट करके उसको इस्तेमाल कर देते हैं, उनको तोड़ मरोड़ करके इस्तेमाल करते हैं। मेरे साथ देख लीजिएगा 9 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय खोल के मेरे साथ साथ देख लीजिएगा। कुछ पदों को मैं आपके सामने रखूंगा, और ये बार बार आप सुनते होंगे टीवी में किसी किसी प्रचारक का, या कोई और ऐसे लोग जो प्रॉस्पेरिटी जो 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 संपन्नता की प्रचारक है, उसको तोड़ मरोड़ करके कैसे इस्तेमाल करते हैं, मैं आपके सामने दिखाना चाहूंगा। उसके 6 पद में लिखा है, बहुतायत से बोना, और वही बहुतायत से काट सकते हैं। सिर्फ वजन बोल के मैं आगे निकलूंगा, इसकी विस्तार जो बाद में मैं बताऊंगा। 7 पद में लिखा है, हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। चंदा लेने से पहले अगर ये पद बताए और लोगों का मूड थोड़ा सा बदल जाए, और अपनी वॉलेट अभी खोल दो, और हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है, तो हर्ष से देने वाले हैं आप, अपनी मन को थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करते हैं, ताकि थोड़ा सा और तुम दे दे। 8 पद बहुत ही सुंदर है, आप खुद पढ़ के अपनी बाइबल पुस्तक में देख लीजिएगा। परमेश्वर का अनुग्रह, ऑल ग्रेस, संपूर्ण अनुग्रह उमड़ते आ रहे हैं, ताकि तुम्हारी हर हालत में, हर रीति से तुम्हारी जरूरतें पूरी हो जाएं, और हैव abundance in every good deed, हर भले काम में, हर भले काम में एक उमड़ता हुआ अनुभव तुम्हारे हो जाए। 10 पद में लेके एक बीज का दृष्टांत के रूप में अपनी देने वाले प्रक्रिया जो है, एक बीज बोने वाले के दृष्टांत को लेके कहते हैं। लेकिन संपन्नता प्रचारक जो है के खास शब्द को इस्तेमाल करते हैं, जो आप दे रहे हैं ये तुम्हारा विश्वास का एक बीज है। और वो पूछते हैं, क्या आपने दिया? आपने दिया नहीं है तो आपने बीज बोया नहीं, बीज बोया नहीं है तो काटेगा कहां से? तो आज ही निर्णय ले लो,
मेरा कमी की कारण ये है कि मैं बीज बोया नहीं है, मैंने दिया नहीं है। और वो प्रचारक बोलते हैं कि $10 आप आज ही भेज दे, मनी ऑर्डर भेज दे, ₹100। और ₹100 अगर 10 गुना बढ़ा तो वो ₹1000 बन के तुम्हारे पास आएगा। लेकिन परमेश्वर 100 गुना तक देने वाला है। वो 100 तुम देते हो, वो 10,000 बन के तुम्हारे पास वापस आ सकते हैं। इसलिए बीज बोना, थोड़ा सा ध्यान से उन पदों को देख लीजिए। बोना और कटने की सिद्धांत वहां पे किस प्रकार से दिया गया है। मेरे प्रियो, बोना और काटने का सिद्धांत वहां पर जो दिया गया है, और कई और जगह से भी मैं दिखा दूंगा, ये परमेश्वर के चरित्र के साथ जुड़ा हुआ है। क्या है? परमेश्वर के चरित्र के साथ जुड़ा हुआ है। परमेश्वर का चरित्र वहां पे क्या देखते हैं? परमेश्वर जो है, बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी देने वाला, तुम्हारे बीज को बहुत गुना मल्टीप्लाई करेगा, उसकी बढ़ोतरी देगा, बीज को बढ़ोतरी देगा। अभी तक सब ठीक चल रहे हैं ना? अभी तक समझ लिया? परमेश्वर तुम्हारा बीज को बढ़ाएगा, अभी तक ठीक है। लेकिन ये बढ़ोतरी किस चीज के लिए है, वो भी वहां पे साफ लिखा है। अपने बाइबल में देख लीजिएगा साथ साथ। कोई आपको तोड़ मरोड़ करके वजन को सामने लाके आपको इस तरफ उस तरफ लेके न चले जाए। दिन बहुत बुरे हैं मेरे प्रियो। तुम्हारे बीज की बढ़ोतरी किस चीज के लिए है? बोने के लिए, और बोने के लिए। मोर रीचिंग आउट। जो भूमि जो है बंजर जगह जैसे पड़ी है, आज तक वहां पे खेती बाड़ी नहीं हुआ है, आज तक वहां पे कोई बीज गिरा नहीं है, ऐसे जगह में बोने के लिए कुछ बीज चाहिए। उसके लिए तुम्हारा बीज को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, उसकी मैं बढ़ोतरी देने जा रहा हूं। तुम्हारा बीज जो है ऐसे बंजर भूमि में भी चले जाएगा। और कटनी जो तुम काटेगा, कौन सा कटनी काटेगा? धर्म की फलों को काटेगा, धर्म की फलों को बढ़ाएगा। तो पैसा बो के पैसा नहीं काट रहे हैं। बोने की दृष्टांत वहां पे जो दिया गया है, उसके साथ साथ गहराई में कुछ और काम हो रहे हैं। 11 पद को देख लीजिए, क्या गहराई में काम हो रहे हैं। बोने वाले के जीवन में, देने वाले के जीवन में क्या बहुत बड़ी चमत्कार हो रहे हैं, क्या गहरे काम हो रहे हैं। उदारता बढ़ते जा रहे हैं, हमारे द्वारा धन्यवाद करवाती है। और धन्यवाद किए जाओ, धन्यवाद बढ़ते जा रहे हैं, उदारता बढ़ते जा रहे हैं, पौना बढ़ते जा रहे हैं, और जगहों के लिए सोच बढ़ते जा रहे हैं, जो बंजर भूमि के लिए सोच बढ़ते जा रहे हैं। उदारता, धर्म का फल, धन्यवाद, प्रभु की महिमा और संतों की जरूरत पूरी होने की आनंद, वो उनसे उमड़कर हम तक आके हर हृदय में एक धन्यवादी हृदय बन जाते हैं। आपकी कारण से कितनी हृदय धन्यवादी हृदय बना, आपका खुद का हृदय धन्यवाद और आनंद से भर जाते हैं। मकदूनिया की कलीसिया के लोगों के बारे में एक खासियत वहां पे लिखा है कि उनकी आनंद जो है एक बढ़ोतरी की आनंद है, एक बहाव की बहता हुआ एक आनंद दिखाई देते हैं। उसकी कारण ये है कि उनका जो बीज बोया गया है, बहुत बड़ी मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं।
ये सीड फेथ प्रिंसिपल जो बोलते हैं, तुम्हारा देना एक बीज के समान है, वो मल्टीप्लाई करके तुम्हारे पास वापस आ जाएगा, तुम धनी बन जाएगा। उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है, बहुत बड़ी गलती है। मूल रूप से स्वार्थता में वो नींव बनी है, उनका जड़ पकड़ी है स्वार्थता में। गिव एंड गेट रिच, दे दो और धनी बन जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, ये किस विधि से परमेश्वर के चरित्र को दर्शाते हैं मेरे प्रियो? जिसने दिया, ही गिवथ एंड गिवथ एंड गिवथ अगेन। वो इतना दिया अपने स्वार्थ के लिए नहीं, ताकि कोई भी नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अगर हमारा विश्वास की देन सिर्फ हमारे स्वार्थता और लालच को बढ़ाती है, मैं सीधे बताना चाहता हूं, अगर किसी को ये कठोर भी रहे, वो विश्वास बाइबल के अनुसार विश्वास नहीं है। ये जरूर है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर पर ऐसे भरोसा रखते हैं कि मेरा परमेश्वर तुम्हारी आवश्यकता अपनी स्वर्गीय महिमा की धन की महिमा के अनुसार तुम्हारी आवश्यकता पूरा करेंगे। ये परमेश्वर की वायदा है, लेकिन तुम्हारी लालच को पूरा करेंगे, वो उनकी वायदा नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय की से 6 से लेकर 15 पद तक जो हिस्सा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्क्रिप्चर है। हर्ष से देने वाला जो व्यक्ति के बारे में वो बताते हैं शुरुआत में, हर्ष को देने वाला। और वो 9 अध्याय उस आखिर में पहुंचते हुए एक ऐसी बात हमें दिखाते हैं, परमेश्वर की देन की एक चरम सीमा या मुकुट को हमारे सामने रखते हैं और कहते हैं उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है। थैंक्स बी टू गॉड फॉर दैट इनडिस्क्राइबेबल गिफ्ट। उस देन के लिए जो अवर्णनीय है। जब उसने दिया, अपने गोदी को खाली किया। मेरे प्रियो, हमारा जो देन है, उनकी देन की आधार पर सारे दानों को देन को नापना है। जो कुछ हम देखते हैं, उस देन को इसी के अनुसार हमको नापना है। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय के 9 पद रटना सीख ले। 2 Corinthians 8:9। जो इतना धनी था और वो इतना कंगाल बन गया, ताकि हम उसकी धन से हम धनी बने। वो इतना कंगाल बन गया। जब ये जानते हैं, वो कहते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह को हम इसी के द्वारा जानते हैं। ये है परमेश्वर के अनुग्रह। एक और पद मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इस पद अगले सेशन में फिर से भी हम देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बताते आगे बढ़ूंगा, क्योंकि यह संपन्नता की प्रचार करने वाला इस पद को कई बार इस्तेमाल करते हैं। ये यूहन्ना की तीसरा पत्री जो है, 3 जॉन, उसका 2 पद में लिखा है, जैसे आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, वैसे ही सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। मेरे प्रियो, आपको उन दिनों को याद होगा, इंग्लैंड या पोस्ट कार्ड लेके आप किसी को पत्री लिखते हैं, एक भाई को, एक दोस्त को पत्री लिखते हैं, और जरूर उन दिनों को याद करते होंगे। खास करके जो लोग बिल्कुल जवान नहीं हैं, उस पीढ़ी का है, वो याद करते होंगे। हम पहले ये लिखते हैं कि हम सोचते हैं कि आप सब लोग भले चंगे हैं और खुदा की दया से सब कुछ ठीक से रह रहे हैं, और परमेश्वर आपको तरक्की और आनंद दे करके लिखते हैं, और हम भी ठीक है खुदा की दया से। ये एक सैल्यूटेशन बोलते हैं, एक लेटर लिखने की एक तरीका है, जिस रीति से वो लिखते हैं। इसका मूल बात यह है, खास बात यह है, जैसे आत्मिक उन्नति कर रहे हैं,
यही इसका मूल बात है कि उसी रीति से तुम आगे बढ़ते जाए बाकी सब बातों में। तो ध्यान किस पर रखना है? आत्मिक उन्नति पर ध्यान रखना है, वैसे बाकी सब चीज भले चंगे रहें। लेकिन ये अध्याय बाकी पढ़कर देखेंगे, ये प्रॉस्पेरिटी के बारे में, धन संपत्ति के बारे में, संपन्नता के बारे में कोई वर्णन आगे नहीं है। तो इससे साफ निकल के आते हैं कि यह संपन्नता के बारे में, संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। उसमें वर्णन किस चीज की है? तीन लोगों को आप देखेंगे, गायस और डेमेट्रियस एक तरफ और डायोट्रिफस करके एक व्यक्ति दूसरा तरफ। और एक तरफ गायस डेमेट्रियस किस चीज को दिखाते हैं? एक दास के रूप में काम करने वाले एक अगुए। अगर एक तरफ दास के रूप में है, दूसरे तरफ बॉस के रूप में काम करने वाले एक घमंडी व्यक्ति, जो अगुवाईपन के लिए, अधिकार को इस्तेमाल करके काम करने वाले, अपनी फायदे को के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति को दर्शाते हैं। अगुवाईपन की एक बहुत बड़ी विवरण उस अध्याय में हम पढ़ते हैं। यूहन्ना इसलिए वो पत्री लिख रहे हैं कि उनके मन में कुछ ऐसे बात है जिसको सामना करना बहुत जरूरी महसूस हुआ कि गलत अगुवाई करने वाले लोग फायदा उठा रहे हैं। बड़ी चुनौती हमारे सामने है मेरे प्रियो। प्रूफ टेक्स्टिंग, इसके बारे में मैं बाद में भी बताऊंगा। एक वचन को अपनी संदर्भ से हटाकर जो आप कहना चाहते हैं उसकी सबूत के रूप में उस वचन को इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये मसीही समाज के लिए आने वाले दिनों में सबसे बड़ी चुनौती रहेंगी। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। संदर्भ से हटाकर वचन को, जो बात आप कहना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, उसी के लिए उस वचन को इस्तेमाल करने वाला लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, वो झूठे लोग हैं। अब एक पांचवी बात पर चले जाएंगे। आप पूछेंगे कि कितनी आशीषों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला है कि तुम एक हो गया तो तुम्हें ये मिलेगा। क्या प्रभु ने ऐसे वायदा नहीं किया है? कई जगह वायदा किया है। मैं कुछ पदों को आपके सामने जल्दी से जल्दी रखूंगा। लूका का 6 अध्याय की 38 पद कई लोगों के लिए बहुत ही प्रिय पद होगा। लूक 6 का 38 पद देख लीजिएगा। दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा, पूरा नाप, दबा दबा कर, हिला हिला कर, उभरते हुए तुम्हारी गोद में डाला जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि मेरा गोदी और थोड़ा सा विस्तार में रखें और अच्छे से नाप के हिला हिला कर, दबा दबा कर मेरा गोदी में अभी डाला जाएगा। दिया तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा रुकिए, मेरे संग चलिए, उस वचन को संदर्भ में लेके आ जाइए। अब आपको पता चलेगा संदर्भ से क्या फायदा है। 34 और 34 उसकी 34 और 35 पद को आप देख लीजिएगा। वहां पे लिखा है कि पाने की आस मत रखकर दिया करो। कैसे दिया करो? पाने की आस मत रखकर दिया करो। अपने दुश्मनी से प्यार करो, बिना कोई वापस लौटाने की इच्छा मन में रखते हुए दे दो। और कहते हैं कि तुम्हारा प्रतिफल बहुत बड़ा होगा। और क्या है वो प्रतिफल? वहां पे लिखा है, ध्यान से देख लीजिए, आंख बड़ा बड़ा खोल के देख लीजिए। यू विल बी द सन्स ऑफ द मोस्ट हाई। तुम उन परमेश्वर की संतान ठहराओगे, उस परम प्रधान परमेश्वर की तुम संतान ठहराओगे। मतलब उसका स्वभाव तुम्हारे अंदर आ जाए, उसका देने के तरीके से अनुसार देने वाला तुम बन जाओगे। यह बड़ा प्रतिफल है।
उसके संतान बन जाना, उसके जीन जो है हमारे अंदर वही स्वभाव काम करना, ये क्या बड़ी चीज है, छोटी चीज है? तुम उसकी स्वभाव को दर्शाए, उसके चरित्र को दर्शाएगा। यू आर बिहेविंग लाइक योर फादर। तुम अपने पिता के समान, यथा राजा तथा प्रजा। जैसे पिता वैसे संतान। तुम्हारे जीवन को देख के लोग कहने पाएंगे कि तुम उस पिता के संतान है। क्या गोदी में ज्यादा डाला जाए वो सोच के वो दे रहे हैं? मत्ती 7:2 में लिखा है, तुम्हारी नाप के अनुसार तुम्हें भी नापा जाएगा। लूका 18 की 19 और 30 पद। इन पदों को जल्दी से मैं रख रहा हूं, इनमें से एक एक पद को लेके और गहराई में जाइए मेरे प्रियो, मेरे पास टाइम नहीं है। एक झलक में आपको दिखा रहा हूं कैसे तोड़ मरोड़ करके इन वचनों को लोग इस्तेमाल करते हैं, और सिर्फ एक हिस्सा को लेके दबा दबा के हिला हिला के वो सोच के लोगों को एक उभरने की हालत में लेके आते हैं और बोलते हैं कि इसलिए तुम दे दो। लूका 18 की 19 और 30। प्रभु ने एक और वायदा दिया। क्या है? मेरे निमित्त, मेरे स्वर्ग, मेरे राज्य के निमित्त, परमेश्वर के राज्य के निमित्त जो कोई अपने घर को, अपनी पत्नी को, अपने भाई को, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को खो जाते हैं, लिखा है कि बहुत गुना उन्हें इस संसार में मिल जाते हैं, वर्तमान में मिल जाते हैं, और अंत में अनंत जीवन भी मिल जाते हैं। संदर्भ क्या है? क्यों खो जाते हैं? संदर्भ यह है, एक सताव की संदर्भ। परमेश्वर के राज्य के लिए, सुसमाचार के लिए, सच्चाई के लिए जब तुम खड़े होते हैं, तुम इन चीजों को इसलिए खो जाते हैं, तुम्हें घर से निकाल दिया जाते हैं, कई परेशानियों को सामना करना पड़ते हैं, और इस संदर्भ में वो कहते हैं, दिस इज अ मिशनल कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेकिंग टफ चॉइसेस इन योर लाइफ। ये एक मिशन की संदर्भ है, जहां पे कठिन चुनाव अपने जीवन में एक व्यक्ति ले लेते हैं। एक चुनाव क्या है? यीशु या उन पार्थिव संबंध। परमेश्वर को खुश करना और दुनिया को खुश करना, लोगों को खुश करना। इजिप्ट की ऐश आराम या मसीह के दुख को उठा के परमेश्वर के लोगों के संग मरुभूमि में चलना। चौड़ा और सकरा रास्ता, इनके बीच में एक चुनाव। और वहां पे जो प्रतिफल बताया गया इस संसार में भी मिलेगा, वो क्या प्रतिफल है, कैसे मिलेगा? माँ बाप खो दिया तो कई गुना माँ बाप मिलेगा, पत्नी खो दिया तो कई गुना पत्नी मिलेगा। यही है इसका वर्णन। ये कहां ये वायदा पूरा होगा? ये सिर्फ वही पूरा हो जाते हैं मसीही समुदाय की संदर्भ में भी ये पूरा हो जाते हैं। द कम्युनिटी ऑफ गॉड्स पीपल, परमेश्वर की संतों की समाज में ये वायदा पूरी होते हैं। मेरे प्रियो, इन दिनों में तैयार हो जाइए, वक्त आ गए हैं। कई चुनौती सामने आएंगे, कई लोग कई चीजें खो जाएंगे। वो इस इच्छा से नहीं है कि कॉम्पेंसेशन कैसे परमेश्वर यहां पे देते हैं, जो कुछ खो गए हैं उसके बदले में कैसे हो जाते हैं मसीही समाज की संदर्भ में। और इस संसार में कई घर तुम्हारे लिए खुल जाएंगे, कई माँ बाप तुम्हारे सामने आएंगे, कई भाई बहन तुम्हारे साथ आएंगे, तुम अकेलापन नहीं महसूस करेंगे। अपने दिल को खोले, अपने घर को खोले, अपनी संपत्ति को खोले, अपनी मुट्ठी को खोल दे मेरे प्रियो, तैयार हो जाए। वही मसीह यीशु का वायदा पूरी हो जाते हैं। इसके अंत में एक प्रतिफल, एस्केटोलॉजिकल रिवॉर्ड जो है, जो बताया गया है कि आनंद जीवन भी तुम्हें मिल जाते हैं। ये उस चीज की वायदा नहीं है कि बहुत गुना तुम्हारा धन जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये उसी की वर्णन है यहाँ पे जो कहलाया जाता है, जो प्रेरितों के काम 4 अध्याय की 32 पद में, और मत्ती 19 की 27 और 29 पद में, जो सब कुछ साझे का था, कॉमननेस और दूसरों के साथ
बांटने की एक मन, मसीह का जैसे एक दूसरे को प्यार करने के मन, जो प्रेरितों के काम 4 अध्याय में पहले प्रारंभिक कलीसिया में हमें ये दिखाई देते हैं। 100 गुना जो प्रतिफल देगा करके वहां पे जो मरकुस 10 की 29 और 30 में लगाए सीधे बताते हैं कि 100 गुना इस संसार में along with persecution, वहां पे भी लिखा है सताव के साथ तुम्हें ये मिलेगा। मेरे प्रियो, दुश्मनी से भरी हुई इस संसार में मसीही समुदाय की आश्वासन कितनी बड़ी बात है। मैं आपको उत्साहित करूंगा, कनेक्ट डीपली, गहरे रीति से इस संबंध को बढ़ाएं और बिना कोई स्वार्थता एक निस्वार्थ जीवन के लिए तैयार हो जाए। तब जो है मसीह की जीवन की संपूर्णता इस जीवन में अनुभव करने पाए और उसकी झलक यहां पे मिले और अंत में उसकी परिपूर्णता में आप पहुंच जाएंगे। परमेश्वर के इच्छा को पूरा करने वाला ही मेरा परिवार है। यीशु ने बोला, आपको याद है वो वक्त, अपने माँ बाप बाहर आके खड़े हैं और बोला कि तुम्हारे लोग आ रखे हैं। प्रभु ने बोला, मेरा लोग यही है, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले एक नए समुदाय को वहां पे देख रहे हैं। मेरे प्रियो, जल्दी से जल्दी आप देख लिए कुछ सुपरिचित पद, लूका 9 की 23, लूका 9 की 58 से 62 तक और 14 की 26, इन पदों में चेलेपन के लिए बुलाहट है। चेलेपन की बुलाहट में क्या आपको दिखाई देते हैं? अपने आप को इनकार करके प्रतिदिन अपनी क्रूस उठा के यीशु के पीछे होने के लिए बुलाहट है। निस्वार्थ जीवन बिताने के लिए बुलाहट है। कीमत चुकाने के लिए बुलाहट है। इस दुनिया की कोई भी किस्म की क्लेम जो हमारे जीवन के ऊपर है, जो मांग की पकड़ है इस संसार में, वो सारे निचले स्तर की समझा जाते हैं जब परमेश्वर की पकड़ मेरे जीवन के ऊपर मजबूती से मैं अनुभव करता हूं। फायदा आखिरकार परमेश्वर की राज्य की फायदा होते हैं। इनमें से एक एक पद को अगर विस्तार में लेकर चलते तो कितनी फायदेमंद होता, लेकिन मैं उसमें नहीं चाहूंगा। बुलाहट की बहुमूल्यता को समझ ले। इसके खिलाफ एक मनुष्य स्वार्थी होकर अपने लिए धन इकट्ठा करते हैं। लूका 12 की 21 में लिखा है कि ऐसे मनुष्य एक मूर्ख मनुष्य है। परमेश्वर ने वायदा किया है, मेरे प्रियो, चिंता न करो। एक ऐसे परमेश्वर तुम्हारा है जो तुम्हारे लिए चिंता करते हैं, तुम्हारे लिए उपलब्ध कराते हैं। 12 की 34 में वो कहते हैं कि तुम्हारा संपत्ति या खजाना जहां है, तुम्हारा दिल उसके पीछे दौड़ेंगे। क्या आप सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपका संपूर्ण संपत्ति बन गई है? वो एक ऐसी खजाना बन गई है जिसकी आकर्षण और पकड़ में आप आ गए हैं। उसी के लिए दबा दबा के दौड़ा दौड़ कर उस निशाने की ओर आप बढ़ते चले जा रहे हैं। इस परमेश्वर को प्रेम करना लूका 10 की 27 के अनुसार सबसे बड़ी आज्ञा है। मेरे प्रियो, भौतिक चीजों को ध्यान में रखते हुए, मन में रखते हुए आराधना करने वाला मूर्तों की आराधना करते हैं। बहुत तेरे लोग भौतिकवाद की मूर्त की उपासना करते हैं इस संसार में। प्रेरित लोगों के जीवन को हम देखते हैं, अपनी ऐश आराम की कोई परवाह नहीं किया। पौलुस जैसे परमेश्वर के दास के बारे में मैं बता रहे थे, कितनी कंगालपन में वो अपने जीवन को बिता रहे थे। क्या शारीरिक भौतिक आशीषें परमेश्वर का आशीषें हैं या उसका चिन्ह है? बहुत लोग सोचते हैं कि ये चीजें हैं तो आशीषों का चिन्ह है। मैं आपको कहना चाहूंगा, परमेश्वर के वचन में द एंटायर न्यू टेस्टामेंट, पूरे नए नियम में एक पद भी आप मुझे नहीं दिखा पाएंगे इसका सबूत में जो कहते हैं कि भौतिक आशीषें परमेश्वर की आशीषों का एक चिन्ह होगा। मेरे प्रियो, दुनिया से बिल्कुल विपरीत एक वर्णन हमारा होना चाहिए। भौतिक आशीषें परमेश्वर क्यों अपने लोगों को हाथ में देते हैं?
अपने नोट्स को फॉलो कर दीजिएगा। इसका कुछ खास कारण है। भौतिक आशीष इसीलिए परमेश्वर अपने लोगों को हाथ में दिया है ताकि तुम और मैं, आप और मैं एक अच्छे भंडारी बने, आप और मैं उदारशील बने, खर्च होने के लिए तैयार हो जाए, राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम करने वाले बन सके और संतों की जरूरत में साथ देने वाले बन सके। बाइबल पुस्तक में, खास करके नए नियम में, कई ऐसे लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, बहुत धनी व्यक्ति थे और अपने घर को खोलते थे, पूरे कलीसिया के लिए पगुनाई करते थे और सभी संतों की आवश्यकता उनके द्वारा पूरी होती थी। बारनबास जैसे परमेश्वर के दास ने अपने धन संपत्ति बेच के प्रेरितों के पास लाकर रखा और उनको बोला कि इस्तेमाल करिए लोगों की जरूरत के लिए। लेकिन एक बात मैं साफ बताना चाहूंगा, परमेश्वर के वचन में प्रेरितों के समय में भी कोई ऐसे सब कुछ बेचकर प्रेरितों के पास लाने की कोई आज्ञा न थी। अपने दिल में जिसको वैसे लगा उन्होंने किया, लेकिन इसी चीज को देख के एक कानूनवाद की धोखे में आके अननियास और सफीरा ने भी वही काश करने के लिए, काम करने के लिए कोशिश किया, लेकिन वो धोखे में आया। हम वो कहानी को जानते हैं। एक देखभाल करने वाला हृदय, एक केयरिंग एटीट्यूड, उसी चीज को वहां पे बुलाते हैं। कई देश जो है जिसके बारे में हम सोचते हैं वहां पे बहुत बड़ी धन संपत्ति है, अमेरिकन ड्रीम जिसको कहलाते हैं, और वो देश बहुत आशीषित देश है। मैं कहना चाहूंगा कईयों की सपना इसमें सम्मिलित है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है मेरे प्रियो। बहुत संपन्न देश है जहां आत्महत्या, टूटा परिवार, निरीश्वरवाद बढ़ गई है। लेकिन उसी के साथ साथ उसी की विकल्प में बहुत ऐसे देश है जो आर्थिक रीति से कमजोर है, लेकिन मसीह के चरित्र को दर्शाने वाले लोग वो है। वो उदारता को और भक्ति को दिखाने वाले हैं। एक और वर्णन में आपके सामने रखूंगा, ब्लेसिंग ऑफ लॉन्ग लाइफ एंड गॉडली ऑफस्प्रिंग, लंबी आयु और अच्छे पीढ़ी। लंबी आयु सचमुच में बहुत ही अच्छी बात है, अच्छे पीढ़ी भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छी तरह इसको फिर से समझ ले। मैं थोड़ा सा बता दूंगा। मेरे पिताजी जो है 98 साल तक जिया, मेरे माँ जो है 93 साल तक जिया, लेकिन उनकी सिर्फ लंबी आयु के कारण से नहीं मैं उस पर घमंड करता। भक्तिपूर्ण जीवन बिताया, परमेश्वर के भावता हुआ जीवन वो बिताया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, उनकी लंबी आयु के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। सिर्फ आयु की लंबाई नहीं, लेकिन एक संक्षिप्त या ह्रस्व जीवन में भी एक फुल लाइफ, एक संपूर्ण जीवन बिताने वाले कई लोगों के बारे में मैं जानता हूं। काफी लंबी अवधि तक, लंबी लंबी आयु तक वो जिया नहीं। परमेश्वर का वचन कहते हैं संतों की मृत्यु मेरे दृष्टि में अनमोल है। ये सिर्फ एक बात बोल के मैं आगे निकलूंगा, इसका अगला विवरण जो है मैं बाद में बताऊंगा। मेरे पत्नी डॉक्टर हेलन थॉमस, जो मेरे संग केरल से निकलकर करीब 26 साल हम मिलकर परमेश्वर की सेवकाई की और 50 साल की उम्र में प्रभु को ऐसे भाया कि वो अपने घर अपने दासी को बुलाई। जब एक परमेश्वर के बच्चे कम उम्र में मर जाते हैं, ये श्राप के रूप में ना देखें मेरे प्रियो। जब परमेश्वर के वचन कहते हैं कि उनके भक्तों का जीवन परमेश्वर के लिए, मृत्यु परमेश्वर के लिए अनमोल है, उसके पीछे मैं बोलना चाहता हूं, जब उनके जीवन परमेश्वर के लिए अनमोल होते हैं और उनका मृत्यु परमेश्वर के लिए अनमोल होते हैं। मैं आपको आज पूछना चाहूं, आपका जीवन, आज का जीवन, प्रतिदिन का जीवन परमेश्वर के नजर में अनमोल है, उनको भावता हुआ है, उनको खुश करने वाले हैं।
चिल्ड्रन आर डूइंग वेल। बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं। कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। बच्चा अच्छा करने का मतलब क्या है? ये बड़ी आशीष है कि वो अच्छा कर रहे हैं। कई लोगों का अच्छा करने के मतलब है वो ऊंचे स्तर पर है, तरक्की पा रहे हैं, बड़ी तनख्वाह है। आशीष का सबूत मेरे प्रियो ये नहीं है। क्या कह सकते हैं? वो सच्चाई में चल रहे हैं, परमेश्वर के रास्ते में चल रहे हैं, परमेश्वर के डर और भय में चल रहे हैं और परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन बिता रहे हैं। यही महत्वपूर्ण विरासत है मेरे प्रियो, यही मायना रखते हैं। उनकी धन संपत्ति ऐश आराम नहीं। क्या कंगालपन एक श्राप है? बहुत सारे लोग हैं आज के दुनिया में, मैं हिंदुस्तान के अंदर कई ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूं। इसी विषय को लेके वो आगे चलते हैं। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय की 15 से लेके 37 पद तक वो लेके वो बताते हैं कि बाद में मैं इसको विस्तार में ये भी बताऊंगा। वो बताते हैं कि ये जो कंगालपन जो है, गरीबी जो है, ये एक बहुत बड़ा कर्ज है और कई मिनिस्ट्रीज इसके द्वारा तरक्की पा रहे हैं। ये बताते हुए अपने मिनिस्ट्री चला रहे हैं। इसको समझना है तो उसी अध्याय का व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 1 से लेकर 14 पद तक पढ़ के देख लीजिएगा। यहोशू 1 की 8 में जो बताया गया, तेरा सब काम सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा, ये करके मेरे इस वचन जो है तेरे मुंह से निकलना, तेरे चित्त से निकलना नहीं, इसी के अनुसार तुम चलना है, तब ये तुम्हारे जीवन में होगा। और इसके विरोध में तुम चलेगा तो इसका उल्टा तुम्हारा जीवन में होगा करके जो वचन दिया है, वही उसका विस्तार जो है यहीं पे दिया है। पहले हिस्से में आशीष आपको दिखाई देते हैं और दूसरे हिस्से में श्राप दिखाई देते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा फिर से, पूरे नए नियम में एक भी पद आप नहीं देख पाएंगे ये सबूत, इसकी सबूत में कि परमेश्वर की आशीषों का चिन्ह धन संपत्ति और ये चीजें हैं। लेकिन पॉवर्टी मेंटालिटी से आप बचकर रहना। गरीबी मानसिकता को अपनाने की निमंत्रण नहीं है। कठिन परिश्रम करना, संपत्ति जो हाथ में आते हैं, परमेश्वर की एक अच्छी भंडारी के रूप में उसको इस्तेमाल करना। क्या धन संपत्ति क्या एक श्राप है? नो इट्स नॉट, बिल्कुल नहीं। धन संपत्ति श्राप नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के संग जुड़े हुए कई लोग थे, बहुत ही अमीर लोग थे। कौन है? अरिमतिया की यूसुफ के बारे में मत्ती 27 की 57 में पढ़ते हैं। रोमियो 16 की 23 में गायस के बारे में लिखा है, पूरे कलीसिया की पगुनाई करने वाले एक व्यक्ति। इरास्टस नामक सिटी ट्रेशरर के रूप में बताते हैं। फाइलेमन कई स्लेव्स, दास गुलाम उनका होते थे। तो बहुत अमीर लोग थे। धन संपत्ति को अपनी सुरक्षा का और खुशी की मूल समझकर उसमें आश्रित होकर जीने वाला जीवन से सचेत हमें रहना है। उसके लिए वार्निंग है, उसके लिए चेतावनी है हमारे सामने। धनी होने की यत्न में लगे रहने वाले बहुत दुखों में पड़ जाएगा, वचन कहते हैं। लेकिन संतोष सहित सहित भक्ति बड़ी कमाई है, ये भी बताते हैं। पहला तिमुथियुस 6 से लेके 10 पद और 17 से लेके 19 पद थोड़ा समय बिता के पढ़ लीजिए। व्यक्तिगत जीवन में समय बिता दीजिए वचन के साथ। परमेश्वर आपको बड़ी चीजें दिखाई, बड़ी चेतावनी उधर है, लेकिन कुछ अच्छे नमूना भी आपके सामने वो रखते हैं। बहुतों की जीवन नैया इसलिए टूट जाते हैं जब धन संपत्ति के पीछे चलते हैं। जैसे पौलुस प्रेरित फिलिपियों की 4 अध्याय की 13 पद में कहते हैं, मैंने सीखा है कंगालपन की हालत में
और धनी हालत में, हर हालत में जीने के लिए, संपन्नता में जीने के लिए, कंगालपन में जीने के लिए, ये दोनों मैंने सीखा है। कैसे इसको इस्तेमाल करना है मैंने सीखा है। इसका मुख्य कारण क्या है? जो संतृप्ति मन में है, ए हार्ट ऑफ कंटेंटमेंट, भक्ति और उदारता में धनी बनो मेरे प्रियो। बहुत जल्दी से मैं आगे कुछ बातों को बता के बंद करने की कोशिश करूंगा। एक और बात, कई लोगों से मैं सुनता हूं इन आशीषों के बारे में बताते हुए, परमेश्वर किसी की कर्जदार नहीं है। आपने भी कई बार ये बात बोला होगा, परमेश्वर किसी की कर्जदार नहीं है। आप एक अच्छा जीवन बिताते हैं ना, देखो ध्यान रखो, परमेश्वर किसी की कर्जदार नहीं नहीं है। हम बताते हैं, सबसे पहले मैं बता दूंगा, ऐसे कोई वचन बाइबल पुस्तक के अंदर नहीं है। देयर इज नो सच बाइबल वर्ड्स। लेकिन ये आइडिया जो है कई पदों में आते हैं। वो कहां है? पहला इतिहास 29 अध्याय, उसका 13 और 14, और उस बाकी जो पूरा हिस्सा आप पढ़ सकते हैं, रोमियो 11 की 35 और मत्ती 19 की 27 से 30। इन पदों को आप विस्तार से देख सकते हैं। कुछ सिद्धांत उसी में से निकल के आते हैं। वो सिद्धांत मैं बुलेट पॉइंट जैसे बता के आगे निकलूंगा। परमेश्वर किसी को कुछ वापस लौटाने में मजबूर नहीं है। सुन लिया मेरा? परमेश्वर किसी को कुछ वापस लौटाने में मजबूर नहीं है। उनके ऊपर कोई मजबूरी नहीं पड़ी है किसी को कुछ वापस लौटाने के लिए, क्योंकि वो किसी से कुछ लिया नहीं है। और दूसरी बात, वो कोई भी किस्म की जरूरतमंद नहीं है। उसकी जरूरत हम पूरा नहीं करना है। वो अपने आप में संपूर्ण जरूरत में उनकी पूरी हो चुका है। पहला इतिहास 29 अध्याय की 14 पद और पहला कुरिन्थियों 4 की 7 पद साथ रख के आप पढ़ लीजिएगा। और वहां पे एक बहुत ही सुंदर चित्र दिया गया है। वो चित्र यह है कि दाऊद पूछ रहे हैं, परमेश्वर आपकी एक हाथ से लेके आपके दूसरे हाथ में हम दे रहे हैं, देने वाला कुछ घमंड कर सकते हैं कि मैंने कुछ दे दिया करके कुछ घमंड कर सकते हैं? उन्हीं का हाथ से लेके उन्हीं का दूसरा हाथ में दे दिया तो देने वाला कुछ घमंड कर सकते हैं? कैसे कर्जदार होगा वो? और लास्ट आखिर में मैं ये बता दूंगा, वापस लौटाने की विचार गलत है मेरे प्रियो। हो सकता है कि मेरे सुनने वाले कई लोग जो है बड़ी बलिदान पूर्वक अपने जीवन को बिताया होगा, काफी कुछ आपने खर्च किया होगा, कीमत चुकाया होगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सब कुछ करने के बावजूद भी, बलिदान पूर्वक देने से भी उसके ऊपर कोई मजबूरी नहीं पड़ती है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहूंगा, द स्माइल ऑफ गॉड ऑन योर लाइफ, उसकी हर्ष जो तुम्हारे जीवन के ऊपर है, वही तुम्हारा प्रतिफल है। जो कुछ आपने किया है उसके लिए कभी ये मत सोचे मैंने अच्छा किया है, चलो कुछ भी हो रहे हैं, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, कुछ न कुछ वो मेरे लिए करेगा। ये आशा मत रखो। उनकी भलाई पर विश्वास करो, चख कर देखो कि अपने आपे में वो भला परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो कर्जदार कभी नहीं बनता और उनके ऊपर कोई मजबूरी भी नहीं है। जो एक्स्ट्रावेगेंट गिविंग, अत्यधिक रूप से देने के बावजूद भी हम हमेशा उसके कर्जदार रहेंगे। ये उल्टा है, हम हमेशा उसकी कर्जदार रहेंगे। मैं यहां पर बंद करना चाह रहा हूं मेरे प्रियो। अपने जीवन की मुसाफरी की सच्चाई को देखें। आप और मैं इस संसार में मुसाफिर है। कहीं पर सेटल डाउन होने की इच्छा के कारण से कई दबाव आपके ऊपर आने न दें। आशीष के बारे में कई वर्णन को हमने देखा और कई वचनों को मैंने टच किया। गहराई में जाने के लिए समय नहीं था मेरे प्रियो। उन स्वर्गीय वस्तुओं की खोजी रही, उसी पर मन लगाए, बाइबल के अनुसार देना सीखे, हर्षपूर्ण देन
अपने आप को पहले परमेश्वर को दें और हमारा जीवन एक बहता हुआ जीवन बन जाए। 1982 में मैंने कुछ कठिन निर्णयों को अपने जीवन में लिया। मेडिकल कॉलेज से अपने ग्रेजुएशन करके कई क्षेत्रों में मैंने कई टफ चॉइसेस लिया। मैंने शादी के 1 महीने के बाद तुरंत अपने घर को छोड़ के बाहर निकला। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना, जहां पे अपने मास्टर्स करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। एक सर्जन के रूप में परमेश्वर ने तैयार किया। कई साल मेडिकल के काम में मैं लगी रहा। ये सिर्फ मेडिकल की काम नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार फैलाने के लिए, और जहां पे यीशु का नाम नहीं पहुंची है, ऐसे जगह में परमेश्वर के प्रेम को लेके मैं चल पड़ी। बहुत कुछ एक किस्म से बताए जाए तो मैं विश्वास योग्यता से परमेश्वर के संग संग चलने की कोशिश की। एक चेलेपन के जीवन में कीमत चुकाने के लिए मैं तैयार हो गई। लेकिन मैं आप एक बात नम्रता और दीनता से, सच्चाई से आपको मैं कहना चाहता हूं, मुझे कभी ये नहीं महसूस हुआ कि मैंने कुछ कुर्बानी की है। आज भी मुझे महसूस होता है कि मैं उसके प्रेम की कर्जदार हूं। मेरे अंदर इतनी बहुतायत से उन्होंने प्रेम उंडेला है, इसलिए मैं आज भी कर्जदार हूं। इस विषय में बात करने में शर्मिंदगी महसूस होना चाहिए कि यीशु के पीछे चलने की मेरा लक्ष्य, मेरा सुख विलास है। मुझे शर्मिंदगी महसूस होना चाहिए। क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु के सामने क्या है? कौन सी बात मैं उसके सामने रखूं और कहेंगे कि ये मेरा कर्जदार है? मेरे प्रियो, लगातार उसकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताए, निशाने की ओर बढ़ते चले जाओ मेरे प्रियो। उसकी सुंदरता से आकर्षित होके उसके पीछे दौड़े चले जाए मेरे प्रियो। क्या यही मेरा सौभाग्य है? आज उनसे कहे, प्रभु तू ही मेरा निज संपत्ति और खजाना है, मैं और कुछ नहीं चाहता, तू ही मेरा चाहत है। क्या ये है हमारा आशीष की वर्णन? जब आशीष की, ऐश आराम की कई किस्म की वर्णन हमारे सामने निकल के आते हैं, क्या आप कह पाएंगे मैं इससे भटकाने वाले नहीं, मैं एक मजबूत चट्टान के ऊपर खड़ा हूं?